I will teach you some numerical problems on leaf spring and also on helical springs. Okay, so some numerical problems on springs. तो मैं कुछ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले रहा हूं स्प्रिंग्स पे, हम उनको कंप्लीट करेंगे आज। ठीक है, तो देखिए ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट a half elliptical spring having some details information क्या क्या है देख लीजिए एक बार। ये है लेंथ ऑफ स्प्रिंग एज, वन सेकंड प्लीज वेट। So students, sorry for disturbance. The length of the spring is L is small L, note कीजिए आप इसे, small L is 1.5 meter and the force on spring is P equal to या W बोल सकते हैं आप, W equal to 8,000 Newton. Okay, the number of leaves N equal to 10 and Young's modulus E equal to 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square. Okay, if the width of plate is 50 mm, then find the value of thickness. तो ये क्वेश्चन है आपका जो कि सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग से है। अब सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग से है तो यहाँ ये पूछ रहा है आपको कि एक सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग है, आप जानते हो कैसी होती है, तो सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग आप कैसे होती है, इस तरीके की होती है। ठीक है, ऐसी होती है। अब इस स्प्रिंग में नंबर ऑफ लीफ जो लगेंगी है यहाँ पर, ये मैं बनी आपको दिखा रहा हूं 3, मगर ये क्या है, ये n इक्वल टू आपका है यहाँ पर 10। ठीक है, टोटल लेंथ जो आपको ओवरऑल स्प्रिंग है, ओवरऑल प्लेट है, उसका प्लेट का लेंथ आपको है वो है 1 मीटर, 1.5 मीटर। ओके, ये होती है इसकी विड्थ ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके। ओके, तो ये जो इसकी विड्थ है दैट इज 50 mm, ये सभी की होगी, इसकी भी इतनी होगी, इसकी भी इतनी होगी, सबकी बराबर होती है। ठीक है, और इसकी थिकनेस है 3, ये हमें इसका फाइंड करना है।
and also determine the value of and also determine the value of bending stress. Yes, bending stress. ओके, तो मुझे क्या क्या निकालना है? सबसे पहले मुझे निकालनी है थिकनेस, ठीक है, थिकनेस ऑफ प्लेट, और निकालना है मुझे बेंडिंग स्ट्रेस। ये दो चीज में निकालनी है, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए आप फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। देखिए बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? सॉल्यूशन करना होगा इसका। सॉल्यूशन बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? बेंडिंग स्ट्रेस। तो बताइए कोई फॉर्मूला बताइए मेरे को कि मैंने क्या बताया था आपको? F इक्वल टू क्या बताया था आपका? F इक्वल टू क्या बताया था आपको? जो मैंने कराया डेरिवेशन कराया था आपको, उसका फॉर्मूला क्या था बताइए ना। वो फॉर्मूला था आपका 3/2 WL अपॉन NBT स्क्वायर अपॉन NBT स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर मुझे t की वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है ना, मुझे यहां पर t की वैल्यू नहीं दी हुई है, वो मुझे निकालनी है। और मुझे इसमें ये पता नहीं है कि इसमें जो वैल्यू है आपकी n उसकी f की, ये मुझे पता नहीं है कितनी है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगा? बताइए इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर गिवन जरूर होगा जिसकी हेल्प से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन में भी एक चीज और रह गया आपका, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में h की वैल्यू और दी हुई है। h इक्वल टू आपको दिया हुआ है 60 mm। h इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पर 60 mm, मतलब कि इसमें जो आपका डिफ्लेक्शन होगा h वो कितना होगा? तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिफ्लेक्शन मतलब h, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या था आपका? उसका फॉर्मूला था 3/8 WLQ अपॉन ELBTQ। ये फॉर्मूला आपको दोनों को याद होने चाहिए हर समय। ये फॉर्मूले आपको दोनों हमेशा याद रहने चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस फॉर्मूले से आपको हेल्प मिल जाएगी। इस फॉर्मूले में h की वैल्यू दी हुई है 60, ओके। 3/8 ये कांस्टेंट है। w की वैल्यू दी हुई है 8000 8 हो गया आपका। l की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी? 1500 mm या फिर 1.5 मीटर। और उसके बाद e का वैल्यू आपको दिया हुआ है, n का वैल्यू दिया है नंबर 10, b का वैल्यू दिया है 50, t q का वैल्यू नहीं दिया। यहाँ इस फॉर्मूले से t q का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लो t q के टर्म में, तो क्या होगा आपका ये फॉर्मूला? इट विल बी t q इक्वल टू 3/8 into WLQ अपॉन E यही रहेगा आपका, N यही रहेगा, B यही रहेगा, ठीक है। TQ उधर चला गया तो H इधर आ जाएगा इंटू H, ठीक है। अब यहां पर आप वैल्यू रख दीजिए सभी। तो 3/8% हो गया। W का वैल्यू कितना है? 8000, T का वैल्यू 1500 का Q अपॉन R का वैल्यू 1500 Q इनटू नीचे कौन हो जाएगा अपॉन 2 × 10⁵ इनटू n की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 50 है और h की वैल्यू 60 है। इसे आप जरा सॉल्व कीजिए सभी लोग, इसे जरा सॉल्व कीजिए। इसका आंसर मेरे को बताइए क्या आएगा। मेरा सॉल्व किया हुआ है, वैसे मैं इसे सॉल्व कर दूंगा 2 मिनट में, मेरे पास कैलकुलेटर इस समय होता तो। निकालिए क्या रहा आंसर बेटा इसका।
ये आप लोगों के पास चैट बॉक्स ऑप्शन वाला ओपन है, तो नाउ यू कैन राइट योर आंसर। टी का वैल्यू आप लिख सकते हैं अपना इसमें चैट बॉक्स में कि टी का वैल्यू कितना आ रहा है। इसीलिए इसने डिफ्लेक्शन वाली बात या थिकनेस वाली बात पहले कही थी, क्योंकि इसे डिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला यूज करना था। ठीक है, यदि इसको शियर स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस निकालना होता तो यहाँ टी की वैल्यू जरूरत पड़ेगी, टी की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, तो मुझे पहले टी का वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद इस वाले इक्वेशन का यूज करना है। ठीक है, तो आप पहले जरा मुझे इसका टी का टर्म का वैल्यू बताइए कि टी का वैल्यू क्या आ रहा है। अंकित, अभिषेक, अंकित। यस सर, यस सर। सॉल्व करो बेटा। कर रहे सर, साफ नहीं दिख रहा, थोड़ा साफ करो सर इसे। एक सेकंड दोबारा लिखता हूं मैं, है ना, और डार्क लिखूंगा। यहां तक साफ दिख रहा है ना वैसे? यहाँ तक तो साफ है सर। ठीक है, 3/8 into 8000 into 1500 का क्यूब बटे 2 into 10 की पावर 5 into 10 into 50 into 60। अब शायद साफ होगा, देखिए एक बार। यस सर, यस सर। ओके, तो अब इसे आप सॉल्व कीजिएगा। कितना आ रहा है? टी क्यू का मतलब आपको फिर रूट क्यू निकालना है, रूट क्यू उसका है ना, इस बार पूरी वैल्यू का आंसर निकलेगा, उसका रूट क्यू निकालना है। तो मुझे आप टी का वैल्यू देंगे, टी का वैल्यू क्या आ रहा है यहां से? थिकनेस का मतलब थिकनेस कितना है? थिकनेस ऑफ प्लेट। तब उसके बाद हम क्या करेंगे, एफबी की वैल्यू करेंगे। एफबी का वैल्यू रखते हैं हम कैसे नहीं, ये 3/2 इनटू डब्ल्यू की वैल्यू हुई हमारी 8000, एल की वैल्यू 1500 एमएम हो जाएगी, अपॉन 2 हो गया, एन की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 50 और टी स्क्वायर की वैल्यू मुझे भी निकालनी है। टी की वैल्यू मुझे भी निकालनी है। कितना आ रहा है टाइम? सॉल्व कीजिए ना, कितना टाइम क्यों लग रहा है? यस अंकित, अभिषेक, विष्णु, टेल मी द वैल्यू ऑफ टी। अमित पारसर, बेटा बताओ क्या आ रहा है आंसर? सॉल्व किया आपने थिकनेस का वैल्यू? चैट बॉक्स ओपन है, आप अपना आंसर लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। चलो मैं निकाल लेता हूँ मेरा मोबाइल से। क्या क्या है, 3 into 8000 into 1500 थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है। नहीं साफ दिखाई दे रहा है। क्या प्रॉब्लम है बेटा अंकित? विजिबिलिटी प्रॉब्लम है कुछ? नेटवर्क का प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ? क्यों भाई, नेटवर्क का प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ? कनेक्शन का प्रॉब्लम बताओ। शायद नहीं है कुछ भी यार, कनेक्शन ठीक किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या था? 5 into 60 into 50, ठीक है, 10 into 50, ठीक है। यस, तो आप इसका क्यूब रूट लगाओ तो आपको वैल्यू आएगा यहाँ पर 11.9 mm। इसको आप लगभग कर दीजिए 12 mm। अब ये टी का वैल्यू आपको मिल गया यहां से
t के वैल्यू को आप रख दीजिए यहाँ पर, इट विल बी 12 mm, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर करने के बाद आप इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए बेटा इसे आप। क्या रहा है आंसर, इसे सॉल्व करो भाई सभी लोग। कैलकुलेटर तो हमारे सिस्टम में होगा शायद, उससे हम यूज कर लेते हैं कैलकुलेटर। स्टैंडर्ड है ये, साइंटिफिक लेते हैं, तो इसको लेते हैं यहाँ पर, ये आपका आएगा यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट 3 into 8000 into 51500 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 2 into 10 into 50 into 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बेटा। ये आंसर आपका आ रहा है 250, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि मैंने डायमेंशन सारे mm यूज किए और फोर्स को मैंने यूज किया है न्यूटन में, तो आपका Fv की वैल्यू क्या होगा 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, आंसर ठीक है ना, एक बार सॉल्व कर देख लीजिए एक बार, सही है ना बेटा? सही है सर, कर लिया मैंने। ठीक है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है इसमें? नो ऐसे सर। एक निबल और कर लेते हैं अभी इसमें, ठीक है, हम फिर कल हमारे पास टाइम नहीं है तो मैं इसकी वीडियो बनाकर डाल दूंगा फिर टाइम मिला तो, और ये जो दोनों आपके लेक्चर हैं इन दोनों लेक्चर को मैं YouTube पे डाल दूंगा ताकि आपको उसे ढूंढने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना, वहां से कोई दिक्कत आती है ढूंढने में तो डायरेक्टली लिंक मिल जाएगा इसका आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं इसका। सर नीचे का मत बताना, उतार रहा हूँ मैं। अच्छा, उतार रहे हो? सबसे नीचे का है सर, सबसे नीचे का। यहाँ तक टाइम है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लीफ स्प्रिंग यार डायग्राम बता दिया मैंने, डायग्राम बनाया हुआ था वो डायग्राम बता दिया। अब डायग्राम को बना के सॉल्व करेंगे ना तो कोई कोई दिक्कत नहीं है, या कोई याद आ जाएगा कि फॉर्मूले क्या क्या हो सकते हैं या कौन सी चीज की बात कर रहे हैं। तो ये आपका है अ लीफ स्प्रिंग हैविंग 12 number of seats या plates having 12 plates the dimension of plates are 1.1 meter इसका मतलब क्या होगा, ये हो गया आपका 1100 mm, ठीक है, पहले कर देता हूं मैं सब। उसके बाद नेक्स्ट आपका है width इक्वल टू b इक्वल टू 80 mm ये सर मैं क्लास में यूज क्लास चली 2 बजे तक क्लास नहीं वाली। हाँ हाँ सर,
सर वो मैं क्लास ले रहा हूँ, उसमें कोई था नहीं इसलिए मैं क्लास लेने लग गया इसमें। हाँ हाँ, उसके बाद ये विड्थ का वैल्यू हो गया आपका, एंड थिकनेस इज t इक्वल टू 10। ओके, if the shear stress, sorry, if the bending stress if the bending stress is 550 MPa, 550 MPa, लिखा तो होता है न्यूटन पर एम स्क्वायर, MPa, and Young's modulus age, and Young's modulus age is 2 into 10 to the power 5 MPa. Then find the value of, find the value of curvature of arc. Then find the value of curvature and applied load. And applied load. तो ये आपका न्यूमेरिकल है, आप इसे लिखिए, नोट कीजिए, और इसमें से जो गिवन डाटा है आप उसे लिख दीजिए, गिवन डाटा क्या क्या है, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करेंगे। बस 1 मिनट। So students, as per this numerical, given data is number of plates means n equal to 12, okay, and L is 1100 mm, and B with the width is 80 mm, T is 10 mm, okay, and FB bending stress is 550 MPa या न्यूटन पर mm स्क्वायर, कंफ्यूजन नहीं करना है इसमें, फोर्स इसमें न्यूटन में है और लेंथ इसका mm में लिया हुआ है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कर्वेचर मतलब कैपिटल R और एप्लीकेशन लोड या अप्लाइड लोड मतलब जो W की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दो चीजें फाइंड करनी है। इसके लिए आप क्या करोगे, जब कर्वेचर ऑफ आर्क की बात की जाती है तो सिंपली हम फॉर्मूला यूज करेंगे बेंडिंग इक्वेशन। सो अकॉर्डिंग टू बेंडिंग इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बेंडिंग इक्वेशन, क्या फॉर्मूला आपका m अपॉन i f v अपॉन y e अपॉन r। सो फ्रॉम m अपॉन i e अपॉन r इसको यूज कर लीजिए, m अपॉन i और e अपॉन r को यूज कर लीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा m अपॉन i इक्वल टू e अपॉन r। तो यहां से आप जो r की वैल्यू है वो निकाल लेंगे। तो r क्या हो जाएगा, r आपका हो जाएगा r इक्वल टू e i अपॉन m, ठीक है।
कंफ्यूजन थोड़ा सा है यहाँ पर। अब ई क्या है जानते हो आप, यंग्स मॉडुलस होता है। आई क्या होगा आपका, आई होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो भाई ये प्लेट है, इस प्लेट का यहां बात करें, प्लेट कैसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है। तो इसका ये विड्थ हो गया बी, ये थिकनेस हो गया टी। तो आपको बी दिया है कितना, 80 mm। दिख रहा है बेटा आपको, ये दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, 80 mm। यस सर, यस सर। कितना है आपका, 10 mm। 10 mm। Okay, so now we can easily find out the value of I. I will be मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 upon 12। 12। यस सर। तो यहां से I का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, E का वैल्यू कांस्टेंट है और N का वैल्यू क्या होगा, ये आपकी लीफ स्प्रिंग है। इट्स वर्क लाइक एज अ सिंपल सपोर्टेड बीम, सिंपल सपोर्टेड बीम। सपोर्टेड बीम। बीम, ठीक है, सिंपल सपोर्टेड बीम की तरह काम करती है। तो यहां पर आपको W की वैल्यू, इसका फोन आ गया, सबसे ज्यादा तो यहां से क्या होगा आपका, यहां से आपका जो सिंगल की बात होता है, n बराबर का होता है, n बराबर आपका होता है WL/4 n, WL/4n ये तो होता है, WL/4n यही तो होता है भैया। क्यों, क्या होता है, n की वैल्यू क्या होगी, WL/4n होगी ना। यस सर। ठीक है, यही बताया था आपको। तो अब यहाँ पर W आ गया, W तो हमें निकालना ही है भाई, W तो हमें निकालना है, W तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या करोगे आप, इस R के फॉर्मूले को W में टर्म में यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी E की वैल्यू कितना है, 2 × 10⁵ हो गया। I की वैल्यू क्या हो गया, BT/12। B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू 80, T का वैल्यू मतलब 10 का क्यूब अपॉन 12 नीचे आ गया, इनटू W। W कितना है, W पता नहीं, L कितना है 1100, L कितना है 1100 इनटू WL, L कितना, WL हो गया डिवाइड बाय 4n। तो 4n ले जाओ ऊपर, तो 4 मतलब 4, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है आपकी, n दिया है आपको यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेट्स 12। ठीक है, तो इसे आप इक्वेशन 1 छोड़ करके छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ W की वैल्यू मिल जाएगी हमें, तो हमें R मिल जाएगा। ठीक है, मगर अभी मेरे पास दूसरा एक और फॉर्मूला दिया हुआ है कि F का वैल्यू दिया हुआ है। तो F का वैल्यू दिया हुआ है, तो F का वैल्यू के अकॉर्डिंग F का फॉर्मूला क्या होता है, F का फॉर्मूला आपका होता है WL 3/2 WL BTQ NBT, सॉरी ये BT तो उसका होगा नहीं था, ये फॉर्मूला होगा मेरा FB इक्वल टू होता है 3/2 WL अपॉन NBT स्क्वायर होता है। ठीक है, यहां से W की वैल्यू मिल सकती है, यहां से W की वैल्यू मिल सकती है, W की वैल्यू यहां से निकालेंगे और उस W की वैल्यू को हम रख देंगे कहां पर, इस वाले W में, तो यहां से मुझे R की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, दोनों काम मेरा हो जाएगा, मुझे R भी मिल जाएगा और यहां से पहले वाले से W मिल जाएगा। तो यहां से W की वैल्यू निकालेंगे, ये इक्वेशन को हम चेंज कर लेते हैं W के टर्म में, W मेरा इधर आ जाएगा, कैसे लेंगे हम W को, या तो हो जाएगा W इक्वल टू FB इंटू 2 इंटू NBT स्क्वायर अपॉन 3/L, 3 इंटू L। ठीक है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर F की वैल्यू क्या है,
f की वैल्यू दिए मैंने 550 550 into 2 into n की वैल्यू 12 into b की वैल्यू 10 सॉरी 80 और t की वैल्यू 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 into 1100। सॉल्व कर लो, इसका w का आंसर आ रहा है क्या, निकालो w का आंसर क्या आ रहा है, निकालो। ये लगभग आपका आएगा 32,000 न्यूटन। कर तो लिया, हाँ ठीक है, 32,000 न्यूटन मतलब 32 किलो न्यूटन। ठीक है, W जो मिला है आपका 32 किलो न्यूटन। अब इस W की वैल्यू को यूज कर लीजिए R की वैल्यू में और R की वैल्यू निकाल लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप बेटा, मैं आपको सॉल्व कराता हूं ये वाला कंप्लीट। यस, इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है ना हमें, इसको मिटा देता हूं। तो यहां से बात करें R की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 into 10 की पावर 5 into 80 into 10 की पावर Q into 4 into 12। ठीक है, और नीचे क्या है आपका 12 into W क्या आ गया 32,000 into 1100। सॉल्व कर लो इसे। ये जो R आएगा आपका mm में आएगा और उस mm को कन्वर्ट कर लेना मीटर में। R हम की वैल्यू हमेशा मीटर में यूज करते हैं, तो इसका कैलकुलेटर से मैं खुद सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। एक सेकंड, 2 into 5 2 into 10 की पावर 5 into 80 to the power 3 into 10 की पावर 3 into 4 into 12 bracket close divide by 12 into 3200 into 1100। सॉल्व कर लो, ये आपका आ रहा है 18.18 mm, so it will be 1.8 मीटर। एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया, ये वाला 3200 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका आर का वैल्यू हो गया, डब्ल्यू वैल्यू क्या हो गया आपका 32,000 न्यूटन, सॉरी 3200 नहीं 32,000 न्यूटन। ठीक है, ठीक है बेटा। सो आज के लिए क्लास में 2 ही न्यूमेरिकल होते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके कोशिश करूंगा कि आपको सर साइड है जानो, डिसाइड हो गया बेटा, ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। यहाँ ये 11 से लिखा हुआ है ना? यस सर, यस सर। हाँ, थोड़ा दिमाग लगा लेना क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू ना W into L किया है, W into L किया है ना। ठीक है, सो एवरीथिंग क्लियर? ओके सर, थैंक यू सर। क्लासेस दोनों कैसी थी आज की? बढ़िया सर। अच्छी थी। सुनाई दिया? यस सर, बिल्कुल क्लियर सर। बिल्कुल क्लियर। सो थैंक you everyone for this class. So now I am going to switch off this class. Thank you.